जीते या हारे हमें बीजेपी पसंद नहीं है बस। प्रमुखता तो एक राष्ट्रवाद और देश हित, इन दो चीज़ों को देख के हमने वोट किया। 2000 और 4000 रुपये बिकी जाती थी, आज 18,000 रुपये बिकी जा रही। व्यक्तिगत उनसे खुश नहीं है, लेकिन सरकार से खुश है। हमारे लिए सब बराबर है। नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं उज्ज्वल अग्रवाल और आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें सत्र के चुनाव शुरू हो चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं झांसी जिला के पास एक छोटे से कस्बे मौट में। चलिए जानते हैं यहाँ से लोगों की राय कि उन्होंने किस मुद्दों पर वोट दिया है और किसको वोट दिया है। जी, आपने अभी वोट डाल के आ गए हैं? जी। तो आपने किसको वोट दिया है? हमने बीजेपी को दिया है। अच्छा, किन मुद्दों पर आपने क्या सोच के दिया है, मतलब किस मुद्दों को आपने ध्यान में रख के दिया है? प्रमुखता तो एक राष्ट्रवाद और देश हित, इन दो चीज़ों को देख के हमने वोट किया। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार तीसरे आ जाएगी? मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। और आपके इलाके में जवाहरलाल राजपूत लड़ रहे हैं बीजेपी से? नहीं, मैं भानु प्रताप वर्मा। तो वो कैसा काम कर रहा है? अच्छा कर रहा है? लोग खुश हैं उनसे? व्यक्तिगत उनसे खुश नहीं है, लेकिन सरकार से खुश है। अच्छा, इसलिए ये सोच के आपने बोला। ठीक। आप बताइए, आप बताना नहीं चाहते? क्योंकि महिला वोटर तो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालने वाली है इस बार। क्या उम्मीद रखती है आप बीजेपी सरकार से? लगता है आपको आएंगे? जीतेगी। कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, बताइए। ये बहुत काम किए उन्होंने। जैसे रसोई गैस सिलेंडर बंटवाए, फ्री अनाज लोगों दिया। का कहना दूसरी बार तो उन्होंने नहीं दिए, वो तो सिर्फ पहली बार बस रिफिल दिया है उज्ज्वला योजना के तहत। दूसरी बार तो किसी को नहीं मिला है। किसको वोट दे के आए हैं आप? हम तो साइकिल को दे के आए। अच्छा, क्यों? आप क्या समाजवादी पार्टी को किस बेसिस पे आपने दिया, मतलब किन मुद्दों को ध्यान में रखा? कांग्रेस की बेस से, कांग्रेस की हिसाब अभी से। आपने कहा साइकिल पे दिया। साइकिल का कांग्रेस गठबंधन है ना उसका। तो आप मतलब करंट सरकार से खुश नहीं है बीजेपी? नहीं, खुश नहीं है हम वैसे बीजेपी की। आप क्या करते हैं? स्कूल में कर्मचारी हैं। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब बीजेपी इस बार नहीं जीत पाएगी? जीते या हारे हमें बीजेपी पसंद नहीं है बस। मतलब क्यों पसंद नहीं है? शुरू से पसंद नहीं है, हमारे घर वालों को कुछ पसंद तो वजह होगी। नहीं, वजह नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से कांग्रेस ही रहे। अच्छा, बस ये मतलब बस कांग्रेस को ही देना है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना वोट दिया है? इसी वजह से दिया, देश अच्छा चला, जो भी हो अच्छा चला बस। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं। फेरी का काम मतलब कपड़े का। अच्छा। फेरी लगाते हैं। तो जैसे कि अभी सरकार ने मतलब काफ़ी सारा टैक्स बढ़ा है देश में। हाँ। तो आपको लगता है कि सरकार ने सही किया कि नहीं लोगों के साथ? नहीं, सही नहीं किया। तो अब मतलब करंट सरकार तो खुश नहीं है। तो पे आपने सोच के अपना वोट दिया है? रोजगार। तो आपको लगता है भी करंट सरकार से खुश हैं आप? करंट सरकार आपने किसको दिया वैसे, बताना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को? तो रोजगार के बेसिस पे दिया है आप? जी। चलिए, ठीक है। वोट देकर आए हैं? हाँ जी। तो ठीक है, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है? हमने विकास के मुद्दों पर रख कर ध्यान दिया है। तो आपको क्या से खुश हैं कि नहीं आप करंट सरकार से? नहीं, खुश खुश हैं? हाँ जी। क्यों मोदी जी ने ऐसा मतलब क्या किया है? कॉलोनी वगैरह है, शौचालय वगैरह है, साफ सफाई, हर चीज़ खुश है उनसे। अच्छा, बिल्कुल खुश है। तो आपको लग रहा है तीसरी हैट्रिक करेंगे मोदी जी? हाँ, वो करेंगे बिल्कुल। चलिए, ठीक है। आप बताइए, जी, आपने किन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए वोट दिया है? बस इसी है कि सब चीज़ की सुविधा है, घर मकान, शौचालय सब, राशन पानी। अच्छा, जैसे करंट सरकार ने मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाई है, हाँ। उसके आप भी हैं लाभकारी? जी। किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है? विकास। तो लग रहा है तरक्की अभी हो रही है देश की तरक्की? अरे कहाँ देख रहे हैं आप, पहले आदमी का पैसा नहीं रहता, आज 2000 से देखिए आप कितना पैसा, हर एक सुविधा है, सब आनंद है। कहीं को खेती भी बढ़ रही है, क्षेत्र भी अच्छी लग रहा है, शांति है। खेती कहाँ बढ़ रही है? किसान तो आज भी आंदोलन कर रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। नहीं, वो वहाँ आज भी स्वार्थ में कर रहे हैं। यहाँ का किसान संपन्न है। आज यहाँ खुश हैं बीजेपी से लोग मतलब? अरे जहाँ जो है ये 2000 और 4000 रुपये बिकी जाती थी, आज 18,000 रुपये बिकी जा रही। क्या है? आज की युवा क्या कहना चाहेगी? मैं बस यही कहूँगा कि वोट ज़रूर दें, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है और यूथ को वोट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो नई सरकार जो अगले 5 साल जो आने वाली है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं कि हम किसको लाना चाहते हैं। तो वोट ज़रूर दें और निश्चित हो के वोट दें कि किसी के दबाव में आके वोट देना ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से वोट दें कि जिसको आप पसंद करते हो और जिसको आप देखना चाहते हो अगले 5 साल के लिए, तो उसको वोट देना ज़रूर। इस बार तो महिला वोटर भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। 50 करोड़ लगभग महिला वोटर हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती है सरकार से? आपने किसको वोट दिया है वैसे, बताना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को?
हमारे लिए सब बराबर है। तो आपने कुछ तो सोच के दिया होगा कि हाँ, देश का तो विकास हुआ, देश का खूब विकास हुआ है, हर लोगों की तरक्की हुआ है, सब। वोट देकर आए हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने क्या मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोट दिया, आप बताना चाहेंगे आपने किसको वोट दिया? हमारी दर्शकों को? शांति और क्या, शांति, व्यापारों को तो अभी यहाँ पे नहीं है शांति देश में। अभी है ना, तो उसी मुद्दे को देख के देखा। तो ये बस शांति, जनता को सपोर्ट चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो। व्यापार, हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे शांति का माहौल मिले। पर लोगों का कहना है काफ़ी सारा टैक्स लग रहा है, सरकार लगा रही है, जैसे कि टैक्स आप इंक्रीमेंट indirect tax सभी की का बात बढ़ रहा कर है। ले, जीएसटी काफ़ी लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी देना पड़ता सभी है। लोगों को उसका इंक्रीमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आमदनी भी बढ़ी है इंसान की, अगर टैक्स बढ़ा है तो। पहले का आप देखेंगे तो लोगों के पास घर भी नहीं थे। आज मोट में ही आप देखेंगे तो बहुत कुछ डेवलपमेंट तो हुआ ही है। तो आपकी बात उससे तो लगी है कि मैं तो को ही बीजेपी लेकर से आए हैं। संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है, तो मतलब तीसरे टर्म में भी मोदी जी आ हाँ, रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। 100%। चलिए ठीक है। आप अपना वोट देकर आ गए? हाँ जी, दिया है। तो क्या मुद्दे आपने ध्यान में रखे अपना वोट दिया? दर्शकों को बताना चाहेंगे आप हमारे? बेरोजगारी, महंगाई और तो ये सब कुछ है देश में अभी, देश तो मतलब में। आप सरकार से खुश नहीं है इसका मतलब? सरकार से खुश हैं, सरकार से उम्मीद है कि और भी जो बेरोजगारी को कम करें। तो बेरोजगारी आपने मतलब ध्यान में रखा। आप करते क्या है वैसे, बताना? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो जैसे कि लोगों का कहना है, चाहे बिजनेसमैन हो जो जॉब करते हैं, कि सरकार ने काफ़ी सारा टैक्स लगाया है, डायरेक्ट टैक्स भी काफ़ी देना पड़ता है, जीएसटी के रूप में हाँ, इंडायरेक्ट जीएसटी देना पड़ता है। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो जीएसटी तो एक्चुअल में देश के विकास के लिए जीएसटी देना पड़ता है। वो देश के विकास कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। और तो खुश हैं आप सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है सरकार से कि और अच्छा करे, थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करे। इस बार तो महिला वोटर भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। 97 लगभग 50 करोड़ महिला वोटर है। महिला वोटर सबसे बड़ा फैक्टर होने वाली है इस बार सरकार में। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमने बस देश के मुद्दे पर, विकास पे दिया है। किसको दिया बताना चाहेंगी? मोदी को। मोदी जी को दिया है। तो खुश हैं आप मोदी जी से? हाँ, उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब अच्छा किया है, खुश हैं आप? महिला सुरक्षा, उज्ज्वला योजना, सब उनकी वजह से विकास हो रहा है देश का। किसको वोट दिया है आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी को है, जी की सरकार है भाई, को है वोट बीजेपी को। तो आप बीजेपी को क्यों देकर आए हैं? कुछ तो आपने सोच के रखा होगा। विकास हो रहा है देश का, और का गरीबों को। गरीबों के लिए क्या किया मोदी जी ने? 2.5 लाख रुपये दिया है मकान बनाने को, उन सरकार ने दिया अभी तक नहीं दे। पर आज भी 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में राशन देना पड़ रहा, तो गरीबी कहाँ से कम हो रही है देश में? और बड़ी है, 140 करोड़ में 80 करोड़ को तो मोदी सरकार दे रही है फ्री में राशन। अब धीरे धीरे विकास दिया होगा। चलिए, तो फिर आप जाएंगे अभी वोट देने? जी हाँ, तो आप क्या मुद्दे ध्यान में रख के दे? यही है कि किसी मतलब कहीं पे कोई बूथ खराब ना हो, मशीन बीपीपीएट जो अपनी मशीन होती है, वो हाँ वीवीपैट वगैरह, ये कहीं ना हो, मतदान किसी तरह से रुके ना। हाँ, बस इन्हीं सबको लेके हम लोग कवरेज कर रहे हैं। और जनता वो दिव्यांग मतदाता, नए वोटर्स को देखना, उनसे बातचीत करना, उनसे फ़ोटो लगाना, नए लोगों को जो उत्साह है उसको देखते हुए काफ़ी उत्साह है। महिलाएं वोटर बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में बिल्कुल उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। तो देखना ये होगा कि ये चुनाव क्या रंग लाता है। 4 जून को ही पता चलेगा कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी, अभी विपक्ष कुछ कारनामा करते ही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए DV न्यूज़।